नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन मुहिम में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास के हिंदी का टीएमएस सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट। मीरा ने अपने पद में चातक और मछली से स्वयं की तुलना की है। एक अन्य उदाहरण द्वारा आप भक्ति की भावना को प्रस्तुत कीजिए। हमें बताना है इनकी भावना को। चलिए देखते हैं इसका आंसर। मीरा ने अपने पद में विरह वेदना की आंतरिक अनुभूति को अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। आप जानते ही होंगे कि जब हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हमारा मन उससे मिलने के लिए कितना बेचैन होता है। इस बेचैनी की तीव्रता को ठीक ठीक बयान कर पाना बहुत कठिन होता है। मीरा ने मछली के माध्यम से विरह से त्रास्त व्यक्ति की मनोदशा का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। जैसे चातक बादल की ओर एकटक दृष्टि लगाए रहता है और मछली पानी के बिना नहीं रह पाती, तड़पती रहती है, ठीक इसी प्रकार मीरा अपने प्रीतम के लिए तड़पती है और पीरे के वियोग में मीरा अत्यंत व्याकुल हो गई है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट देखते हैं। बिहारी के दोहे में मनुष्य के व्यवहार पर धन के कुप्रभाव को किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है, स्पष्ट करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बिहारी के दोहे में कवि कहता है कि धन में धतूरे से सुघाना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे के तो खाने से आदमी मदहोश होता है, जबकि धन के मिलने पर उसकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाती है। अर्थात धन की मदकता इसलिए अधिक है क्योंकि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है, जबकि मादक द्रव्य तो सेवन करने पर ही आदमी का सिर घुमाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आप और चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, अतः धन का नशा अन्य सभी नशों से अधिक और खतरनाक होता है। मादक पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने के कुछ समय बाद उतर जाता है, किंतु धन का नशा बना ही रहता है और जीवन की अन्य गतिविधियों पर उसका चढ़ा हुआ रंग तरह तरह से दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आंसर पार्ट देखते हैं। दुख और सुख तुम मन के विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निरोपना, चाटुकारिता करना, हाँ हजूरी करना। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छंद आवर्तन करता है। अपने मन को छिपाने के लिए मिथ्ये आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्ये विचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति यह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूं, उसे वश में कर सका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फोर्थ बी पार्ट। दो कलाकार पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए स्पष्ट कीजिए कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी कला कौन सी है और क्यों। देखते आंसर पार्ट। दो कलाकार मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने दो छात्राओं चित्रा और अरुणा के जीवन और उनके जीवन के प्रति दृष्टि को प्रस्तुत किया है। इन पात्रों के माध्यम से लेखिका ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि जीवन में एक सच्चे कलाकार की क्या पहचान होती है।
दोनों ही सहेलियां अलग अलग रास्ते पे चलती हुई आगे बढ़ती है। एक प्रसिद्धि और धन कमा रही है तथा दूसरी आत्मसंतोष। इनके माध्यम से मन्नू भंडारी ने समझाना चाहा है कि परोपकार का जीवन जीने वाला मनुष्य ही सच्चा मनुष्य है और वही जीवन का सच्चा कलाकार है। इस रूप में अरुणा सार्थक कलाकार के रूप में सामने आती है। कहानीकार ने चित्रा और अरुणा माध्यम से समाज सेवा को सहज रूप से उत्तम सिद्ध करना चाहा और बताया कि मानवीय संवेदनाओं से भरा व्यक्ति ही सच्चा कलाकार हो सकता है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। दुनिया की बड़ी से बड़ी घटना भी इसे आंदोलित नहीं करती जब तक उसमें कला के लिए कोई स्थान ना हो। जैसे संवादों से कहानीकार ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया है और सहज रूप से आई घटनाओं, चरित्रों तथा संवादों के माध्यम से अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता पाई है। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा पढ़ते हैं। पांचवें का ए पार्ट है, टिप्पणी की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर पार्ट देखते हैं। टिप्पण अथवा टिप्पणी अंग्रेजी शब्द नोटिंग का पर्याय है। टिप्पण शब्द का सामान्य अर्थ किसी मामले में राय या सम्मति देना होता है, लेकिन कार्यालयी हिंदी में इसका अर्थ बाहर से आने वाले पत्रों या प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से फाइल पर टिप्पण लिखना होता है। पहला, स्पष्टता। टिप्पण जितना स्पष्ट रूप से लिखा जाए उतना उचित होता है। टिप्पण लिखते समय शब्दों या वाक्य का अनुचित और भ्रामक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जटिल से जटिल और भ्रामक विषयों को भी स्पष्टता के साथ बोधगम्य रीति से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सेकंड पार्ट, संक्षिप्तता। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय व्यक्त करना टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है। टिप्पण को हमेशा स्पष्ट और सीधे ढंग से लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाले भ्रमित ना हो और उसे आसानी से समझ जाए। थर्ड पार्ट, भाषा। टिप्पण की भाषा सरल, स्पष्ट तथा संयत होनी चाहिए। टिप्पणी में कहावतों तथा मुहावरों का प्रयोग न करके विचारों तथा तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। टिप्पण में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए जिसके अर्थ विस्मयक भ्रम पैदा हो। फोर्थ पार्ट, क्रमबद्धता। टिप्पणी को हमेशा क्रमबद्ध और श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिखना चाहिए। आशय के आकलन के लिए टिप्पणी में क्रमबद्धता होना बहुत ही आवश्यक बात है। टिप्पणी यदि विस्तृत हो तो उसके प्रथम अनुच्छेद को छोड़कर अन्य अनुच्छेदों को क्रम संख्या में बांट देना चाहिए। प्राधिकारी को विषय के आकलन में काफ़ी सहायता मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ देखते हैं। छठे का बी पार्ट, आज का युग तकनीक का युग है। कंप्यूटर और इंटरनेट ने किस प्रकार हिंदी भाषा को प्रभावित किया है, इसे एक चार्ट बनाकर प्रस्तुत करना है, अर्थात आपको समरी लिखनी है इसकी। चलिए इसका आंसर पार्ट देखते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन तथा टैबलेट आदि डिजिटल उपकरण हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आजकल लगभग इन सभी उपकरणों में हिंदी में काम करना संभव है। भाषाई समर्थन ने तकनीकी विभाजन की दूरी को बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूनिकोड सिस्टम ने हिंदी को सभी कंप्यूटिंग डिवाइसों तक पहुंचा दिया है। यूनिकोड सिस्टम के कारण कंप्यूटर पर हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में
काम करना अंग्रेजी जैसा ही सरल हो गया है। इसी कारण अब इंटरनेट पर हिंदी चिट्ठियों तथा वेबसाइटों की भरमार है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको और किस विषय पर, टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि आपका भला हो और अपने दोस्तों का भी भला हो। ऑपरेटिंग सिस्टमों की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स तथा एप्पल के मैक ओएस आदि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टमों के अतिरिक्त आईओएस तथा एंड्रॉयड जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टमों में भी इंडिक यूनिकोड का समर्थन आ गया है। कंप्यूटर पर ऑफिस सूट जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस इत्यादि में भारतीय भाषाओं में ठीक उसी तरह काम किया जा सकता है जैसे अंग्रेजी में। फलस्वरूप कंप्यूटर पर भारतीय भाषाएं अब केवल टाइपिंग तक सीमित न रहकर सॉर्टिंग, इंडेक्सिंग, सर्च, मेल मर्ज, हेडर फुटर, फुटनोट्स, टिप्पणियाँ, कमेंट आदि सब कंप्यूटरी कार्यों में सक्षम हो गई है। यहाँ तक कि आप फाइलों के नाम भी हिंदी में दे सकते हैं। वर्तमान में विंडोज युक्त कंप्यूटरों में विंडोज एक्सपी और विंडोज 7 की लगभग बराबर हिस्सेदारी है तथा आगामी लगभग 5 वर्षों में विंडोज 7 विंडोज एक्सपी की स्थान ले लेगी, अर्थात आने वाले वर्षों में लगभग सभी कंप्यूटरों में हिंदी समर्थन पूरी तरह से अंतर्निर्मित होगा। प्रकाशन उद्योग द्वारा अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले ग्राफिक्स तथा डीटीपी पैकेजों फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ तथा इनडिजाइन आदि में हिंदी यूनिकोड समर्थन आने से भविष्य में प्रकाशन उद्योग भी यूनिकोड को अपनाएगा। यूनिकोड के प्रति बढ़ती जागरूकता और प्रकाशन के सॉफ्टवेयर पैकेजों के यूनिकोड मित्र संस्करण आने के मद्देनजर इस दशक के अंत तक कंप्यूटर और इंटरनेट पर सारा कार्य यूनिकोड हिंदी में होने लगेगा। इंटरनेट पर भी अब अंतर्राष्ट्रीय वर्ण कूट मानक यूनिकोड खूब लोकप्रिय हो रहा है और सभी प्रमुख वेबसाइटें जैसे गूगल, विकिपीडिया आदि इसे अपना चुकी है। यूनिकोड आधारित वेबसाइटों को देखने के लिए पाठक के पास संबंधित फॉन्ट होने की अनिवार्यता भी नहीं है। अगर कोई वेबसाइट यूनिकोड में है तो उसे किसी भी यूनिकोड सक्षम कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। यूनिकोड की लोकप्रियता संसार भर में दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है तथा इसके साथ ही हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी वेबसाइट, ब्लॉग, ऑनलाइन वेब आधारित औजारों, उपकरणों, सुविधाओं का प्रयोग धड़ाधड़ बढ़ता जा रहा है। ईमेल में सीधे हिंदी संप्रेषण किया जा रहा है। मोबाइल फोन पर भी हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में संक्षिप्त संदेश, एसएमएस तथा इंटरनेट संचार किया जाने लगा है। हिंदी संगणन संबंधी सॉफ्टवेयर औजारों की बात करें तो हिंदी टंकन मशीन, लिप्यंतरण मशीनी, अनुवाद, शब्दकोश, वर्तनी जांच, पाठ से वाक तथा से फॉन्ट परिवर्तक आदि तंत्र लगभग पूरी तरह सुलभ हो चुके हैं। ओसीआर तथा श्रुत लेखन के क्षेत्र में और विकास की आवश्यकता है। यह हिंदी सामग्री की डिजिटलीकरण हेतु 2 सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाएं और डाटाबेस भी हिंदी समर्थन युक्त है। मॉक ओएस को छोड़कर अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टमों का हिंदीकरण हो चुका है। मोबाइल प्लेटफार्मों तथा उपकरणों पर भी हिंदी सुलभ होती जा रही है। कुल मिलाकर हिंदी कंप्यूटिंग का अब तक का विकास संतोषपूर्ण है तथा भविष्य सही दिशा में है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें